मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। 198 आनंदमय ईशोऽयम् बहोस्यामित्यवैक्षत हिरण्यगर्भरूपो भूत् सुषुप्ति स्वप्नो यथा भवेत् क्रमेण युगपदैषा सृष्टिर्गेया यथा श्रुति द्विविध श्रुति सद्भावात् द्विविध स्वप्न दर्शनात् सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्य सर्वजीव घनात्मकः सर्वाहं मानधारित्वात् क्रिया ज्ञानादिशक्तिमान् ईशः आनंदमयः। ईशः अयम ईशः, जिस ईश्वर का हम समझा रहे हैं ईश्वर के विषय में, वो आनंदमय है। क्योंकि सृष्टि का कारण, उत्पत्ति का कारण ईश्वर है, न कि ब्रह्म। ब्रह्म हेतु है, अहेतुक हेतु है, और ईश्वर जगत का कारण है। इस ईश्वर से जब उसके चित्त में संकल्प हुआ मैं अकेला हूँ, बहुश्याम अनेक रूप में प्रकट हो जाऊँ, तो सा ऐक्षत उसने देखा और उसी की एक संज्ञा हो गई हिरण्यगर्भ रूपः। वही ईश्वर ही अब हिरण्यगर्भ के रूप में व्यवहार करने लगा। जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो हिरण्यगर्भ से हुई। अब उस हिरण्यगर्भ से जब सृष्टि की रचना हुई तो किस प्रकार से हुई, तो दो बातें हमारे श्रुतियों में कही गई हैं। यथा श्रुति, श्रुति में दो प्रकार से सृष्टि का निरूपण है। इसको गेया समझना चाहिए। सृष्टिर गेया, सृष्टि को समझो दो प्रकार से। एक वर्णन आया है क्रमेण, क्रम सृष्टि, और दूसरे का नाम है युगपत सृष्टि। क्रम सृष्टि, इसकी चर्चा भी श्रुति में की गई है, और युगपत सृष्टि की भी चर्चा श्रुति में ही की गई। क्रम सृष्टि को हम कहते हैं जब किसी एक कारण से कोई कार्य की उत्पत्ति होती है, फिर वो कार्य कारण बन गया, और उससे कोई कार्य की उत्पत्ति होती है, तो इसको हम कहते हैं क्रम सृष्टि। बीज से अंकुर पैदा हुआ, फिर अंकुर बड़ा होकर तना बन गया, फिर उससे डालियां निकली, फिर उसमें पत्ते निकले, फिर पुष्प खिला, फिर फल हुआ। इसको हम कहते हैं क्रम सृष्टि। पहले हमारे नाना हुए, फिर दादा हुए, फिर हमारे माता पिता हुए, फिर मेरा शरीर हुआ, फिर मेरे बेटे का शरीर हुआ, फिर पोते का शरीर हुआ। एक क्रम सृष्टि है जहाँ कारण और कार्य का संबंध होता है।
दूसरी सृष्टि है जिसमें कारण कार्य का कोई संबंध नहीं होता, युगपत हो जाता है, एक साथ हो जाता है। कैसे? यथा स्वप्ने, स्वप्न दर्शनात्। द्विविध श्रुति, श्रुति में दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है, सद्भावात् और द्विविध स्वप्न दर्शनात्। स्वप्न में जैसे हो जाता है, जिस समय स्वप्न जगत की सृष्टि बनती है वहाँ पर कोई पहले बनता हो कोई बाद में बनता हो, ऐसा वहाँ पर नहीं कि पहले आकाश बना स्वप्न में, फिर पृथ्वी बनी, फिर जो है वनस्पतियाँ पैदा, सब एक साथ पैदा हो गए, अचानक दिखाई पड़ने लगा। सृष्टि में देवर्षि नारद से ज़्यादा घूमने वाला कोई नहीं, उनसे ज़्यादा भ्रमण करने वाला और हो कोई नहीं। सबसे ज़्यादा भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद, कभी कैलाश, कभी ब्रह्मलोक, कभी जो है कहीं। और उनके मन में कोई एक अहम भाव आया, अहम वृत्ति आई, और भगवान ने संकल्प किया कि इनके अहम को मिटा दूंगा, तो एक नई सृष्टि बना दी। अचानक देवर्षि नारद जिस रास्ते से जा रहे हैं अपना गुणगान करते हुए, उसी रास्ते पर एक विशाल नगर दिखाई पड़ने लगा। वहाँ एक राजा भी है, वहाँ एक राजकुमारी भी है, उसका स्वयंवर भी हो रहा है। देवर्षि नारद ने पूछा, ये कौन सा नगर है, कौन राजा है? मैं कह रहा हूँ देवर्षि नारद से ज़्यादा भ्रमण करने वाला तो और कोई है नहीं, तो उनको पता नहीं होना चाहिए कि ये नगर कौन सा होगा? हाँ हाँ हाँ, ये अमेरिका है कि अफ्रीका है, हैं? और जब उनको पता नहीं है, इसका मतलब सब अचानक हुआ, एक साथ सृष्टि पैदा हो गई। कैसे? भगवान की माया से उन्होंने अपनी माया को विस्तार किया। और जब देवर्षि नारद ने गुस्से में श्राप व्राप दे लिया, खूब दे लिया श्राप, जितना था कोस लिया, भगवान को श्राप दे दिया। अचानक भगवान ने अपनी माया को खींचा, तब वो नगर और वो विश्वमोहिनी और वो राजा, उसके बाद ढूंढना कहीं पर, किसी और जगह पर कहीं वर्णन हो, वो सारा का सारा नगर दिखाई पड़ा। उस नगर के कारण देवर्षि नारद को दुख हुआ, उनके चित्त में विक्षेप पैदा हुआ, और सारा नगर देखते देखते अचानक एक झटके में ही सबका सब चल। तो उस नगर की, जहाँ पर वो भ्रमित हुए, वो नगर की सृष्टि क्रम से नहीं थी कि पहले वहाँ राजा पैदा हुए फिर राजकुमारी पैदा हुई, ना, वो सब कैसी थी? युगपत, एक साथ। एक नहीं, दर्जनों ऐसे दृष्टांत हैं, उस पर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, बिना दिखाए, बिना ध्यान दिलाए। तो एक सृष्टि होती है क्रम की सृष्टि। जब श्रुति ने कहा पहले आकाश पैदा हुआ, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर वनस्पतियाँ, औषधियाँ, ये है क्रम सृष्टि का वर्णन। और फिर जब हमने ये समझाया कि नहीं, जब देखने की इच्छा हुई तो रूप रंग बन गए, जब सुनने की इच्छा हुई तो कान और शब्द बन गए, जब पकड़ने की इच्छा हुई तो आकृतियाँ बन गईं। ऐतरेय उपनिषद में युगपत सृष्टि होती है। इस दोनों प्रकार की बात है, दोनों प्रकार की बात है। साधारण आदमी को जब हमको समझाना होता है, प्रारंभिक स्तर पे समझाना होता है, तो हम क्रम सृष्टि का वर्णन करते हैं। लेकिन जब वैचारिक धरातल बहुत आगे उठ जाता है, उसका विचार प्रौढ़ हो जाता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, क्रम सृष्टि नहीं बल्कि युगपत सृष्टि है। ये है हमारा विचार के धरातल के अनुसार हमको उपदेश देना होता है। अब भले मैं पीएचडी कर चुका हूँ तो क्या, लेकिन चौथी क्लास के बच्चे को पढ़ाने बैठूँगा तो मैं अपना ज्ञान नहीं बघारूँगा उसके सामने। हमको बहुत ज्ञान है, मैंने एमए पीएचडी किया है, लेकिन चौथी क्लास के बच्चे को संस्कृत पढ़ाने बैठे तो क्या पढ़ाओगे? रामा रामौ राम, वहाँ से शुरू करोगे आप। पूरा वहाँ का सारा जो है सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी का आप प्रारंभ नहीं कर सकते हो, सामने वाले के धरातल पर उतरना पड़ता है। तो सृष्टि का दो विभाग बताया, क्रम सृष्टि। क्रम सृष्टि जब हम समझाते हैं तो बाल बुद्धि वालों के लिए, और जब थोड़ा वैचारिक धरातल की दृष्टि से प्रज्ञावान बना, तब हम कहते हैं सृष्टि क्रम नहीं है बल्कि
युगपथ है, सब का सब उसने चाहा और ये सृष्टि का निर्माण हो गया। अच्छा, जब उसने चाहा तो जितने जीव पैदा हो गए, यथा हमारे स्वप्न में, जैसे हमारे स्वप्न में 500 लोग बैठ गए और मैं सुनाने लगा, 500 लोगों को प्रवचन सुनाने लगा, मैं हो गया वक्ता, 500 के शरीर हो गए श्रोता, सबका सब एक ही जगह से तो हैं, कहाँ? हमारे मन में, हमारे मन में। तो वो स्वप्न के 500 आदमी सुनने वाले, एक बोलने वाला, एक माइक वाला, 2-4 टेंट वाला, जितने स्वप्न में थे वो सब केवल एक हमारा मन ही है। वैसे ये जितनी सृष्टि बनी युगपथ, इस सब का मूल एक हिरण्यगर्भ ही है, सर्वजीव घनात्मका। उसको हमने नाम दिया सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, सूक्ष्म देहाख्या, सर्वजीव घनात्मक, सर्वजीवमय, समष्टि, समष्टि चिदाभास उपहित, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन का नाम सूत्रात्मा। हुआ क्या? सार्व अहम मानधारित्वात्। याद करना, शायद एक बार पढ़ा था कि उसमें 3 चीज़ नित्य होती है, नित्य क्रिया, नित्य प्रयत्न और नित्य ज्ञान। पढ़ा था ना, भूल गए? नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया और नित्य प्रयत्न। तो उस सूत्रात्मा में, उस ब्रह्म में नहीं, वो तो निराकार है, असंग है, उस सूत्रात्मा में, हिरण्यगर्भ में वो 3 चीज़ आ गई, क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान। उसमें एक क्रिया ज्ञान आ गई, तब उसने इस सृष्टि को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला बना दिया। कैसे? उस समय भी सृष्टि थी जब वो हिरण्यगर्भ बना, लेकिन उस समय साफ साफ समझ में नहीं आता था, अब दिखाई पड़ने लगा। संभवतः कोई अगर बिल्डिंग बनाओ, कोई बिल्डिंग बनाओ, तो जिस समय उसकी दीवार खड़ी होती है उस समय समझ में, मेरे ख्याल में 100 बार तुमने हमसे पूछा होगा, ये क्या खंभा खड़ा कर दिए हो, क्या बना रहे हो? याद है ना? 50 बार पूछा, ये खंबे खंबे खड़े हो गए, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा? तो कुछ तो बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना, कुछ बन रहा है। कैसे बनेगा ये कहाँ पर है? मेरी कल्पना में। यह जो हमको एक दिखाई पड़ा, जिस समय हमने कोई, जिस समय इसी को बनवा रहे थे, उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्या बनवा रहे हो, डब्बा डुब्बी, ये वो यो, नहीं समझ में आता। जब बन जाता है तब हमको अच्छा लगने लगता है। तो जिस समय बन रहा था उस समय देखने वाले को समझ में ठीक ठीक नहीं आता। ये आता है कि कुछ हो रहा, तो वो स्थिति जिस समय कुछ कुछ दिखाई पड़ता है और ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता, उसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। क्योंकि जब दिखाई पड़ने लगेगा तो विराट हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखो आगे कहते हैं, प्रत्युसेवा प्रदोषेवा मग्नो मंदे तमस्ययम् लोको भाति यथा तद्वत् अस्पष्टं जगदीच्यते सर्वतो लांछितो मस्याः यथा स्याद्घट्टिता पटः सूक्ष्मकारैस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लांछितम्। जैसे सवेरे का समय है, उषा काल, प्रत्युषे माने उषा काल, प्रत्युषे, उषा जब उदित हुए, उषा कौन? हमारे सूर्य भगवान के प्रकट होने के पहले उषा काल। उस समय शायद कोई वस्तु दिख तो रही है लेकिन साफ साफ दिख नहीं रही। संध्या समय में प्रदोषे, प्रदोष काल कहते हैं संध्या का। जैसे उषा काल में और संध्या काल में कोई वस्तु हमको अमुक जगह पर दिख रही है लेकिन साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। मंदः तमस्ययम्, थोड़ा धुंधला धुंधला सा है,
जैसे इस लोक में हमको दिखाई पड़ता है, तद्वद जगत, उसी प्रकार से ये जगत जिस समय हिरण्यगर्भ की अवस्था में होता है, अस्पष्टम ईक्षते, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। जिस समय कोई दर्जी कुर्ता सिलने के लिए वस्त्र को काटता है, आप समझ जाते हो कहाँ से सिलना है? नहीं, जो सिलने वाले हैं वो समझ जाते हैं। उसका काटना ही खास होता है ना सर, कपड़े का काटना ही उसका। तो अस्पष्टम, अस्पष्ट, जब वही कुर्ता बन गया तो हाँ, तब फिर जो उसको हम कहेंगे विराट, उसको फिर हिरण्यगर्भ नहीं कहेंगे। तो हिरण्यगर्भ की स्थिति में वो थोड़ा सा अस्पष्ट सा है, हाँ है, उसमें बिल्कुल है, सबका सब है। जिस समय कटिंग करके दिया उसमें जेब भी है, हाथ भी है, कॉलर भी है, सब है उसमें, लेकिन सब अभी अस्पष्ट है सारा। चलो ऐसे नहीं, अभी तो हमने अपना दृष्टांत दे दिया, आज के ज़माने का जोड़ गांठ के ना। शास्त्र ने क्या दृष्टांत दिया, अब ले आओ फिर से वही धोती, फिर से पढ़ाऊंगा वही धोती, घटित, लांछित, रंजित, ठीक है। तो स्याद घटितः पटः, देखो आखिर में 202 के घटितः पटः, वो जो घटित पट है उस पर जब मत्स्य लांछितः सर्वतः, जब उस पर स्याही से पूरा का पूरा खींच दिया, लांछित कर दिया उस घटित पट को, जब लांछित कर दिया तो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या बनाया गया चित्र में, लेकिन कुछ तो बनाने वाला चित्रकार है। जब वो पेंसिल से आकृति बना दिया, लांछित हो गया, तो लगता है कि कुछ बनेगा, लेकिन साफ साफ नहीं। क्यों? सूक्ष्माकार ही तथा, ऐसे ही वो हिरण्यगर्भ है, ऐसे वो सब जगह पर दिखाई पड़ता है। जब प्रकट हो जाएगा, आप उस चित्र में कलर भर दोगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा कि यहाँ पर देखो हाथी बनाया, यहाँ पर राजा बनाया, यहाँ राजा की पालकी बनी, यहाँ राजा के कहार बने, सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कब? जब कलर भर देगा तब दिखाई पड़ने लगे। तो उसको नाम है सूक्ष्म कारैः, सूक्ष्म कारैः उसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। बहुत सारे दृष्टांत है, दृष्टांत हमारे चित्र में आने लगते हैं। हाँ, जिस समय कुम्हार चाक पर से घड़ा बना के उतारता है, आप समझ जाते हो कि इसमें क्या बनाएगा वो, उसके चित्त में है, उसके चित्त में है। कुम्हार लोग देखे नहीं चाक बनाते हुए? हाँ, जब वो बना के उतार के रखता है तो आपका पक्का, मेरे ख्याल में दिया तो पक्का हो जाएगा। हाँ, चाय का कुल्हड़ तो पक्का है क्योंकि छोटा छोटा है, लेकिन जब इतना बड़ा बनाने के लिए इतनी मोटी दीवार वाला बना के रखा है, अब आपके चित्त में पूरी तरह से पक्का नहीं, कोई छोटा सा घड़ा बनाएगा, बड़ा घड़ा बनाएगा कि बड़ा सा मटका बनाएगा। बिल्कुल जब वो पीट के उसको बराबर कर देगा तब हम कहेंगे अच्छा इतना बड़ा घड़ा। फिर उसके बाद उस पर कलर किया, फिर उसको आवे में रख के पका दिया, तब आप खरीद करके ले आए। इसको हम कहते हैं जिस समय वो बनाता है, चाक पर से उतारा, वो सूक्ष्म कारैः, वो हिरण्यगर्भ है। जब हिरण्यगर्भ में सब कल्पनाएं होती हैं, सृष्टि की सारी कैसे बनेगा इसकी सारी प्रक्रिया है, लेकिन अभी हमको समझ में बात नहीं आती। ठीक है ना? सस्यं वा शाकजातं वा सर्वतो अंकुरितं यथा कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदंकुरः आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः सस्यं वा फलितं यद्वत् तथा स्पष्टवपुरविराट्। सस्यम माने फसल, वनस्पति, शाक जातम, जो शाक हम कहते हैं जिसको जीव खा लेते हैं, जो वनस्पतियां जैसे पेड़ पौधे हैं,
तमाम तरह का। तो ऐसे जो शाक हैं, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, सस्यम गेहूँ है, जिसकी डंडी को हम नहीं खाते, उसका फल खाते हैं, उसको हम कहते हैं सस्य। जिस धान की डंडी को खाओ, गेहूं की डंडी को खाओ, चलेगा? आम की डंडी को खाओ, कोई खाता होगा, बकरी खाती होगी, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसको हम कहेंगे सस्य, गेहूं आदि। और जिसके पत्ते को भी हम खा लेते हैं उसको हम कहते हैं शाक। ठीक है? हाँ, आप लोग का शाक भाजी। हाँ हाँ, सस्यम व शाक। जैसे एक बीज बोया, हमने कोई फसल का बीज बोया तो उसमें से अंकुर निकला। संभवतः बहुत सारे लोग उस अंकुर को देख के जल्दी समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा चीज है उसी के। तो जिस समय अंकुरित होता है, कोमलम तद्वद ऐसा पल्लवा पेलवा पल्लव, जिस समय उसका बहुत कोमल वाला पल्लव निकलता है, उस समय हम पहचान नहीं पाते। ऐसे इस सृष्टि का, पूरी सृष्टि का उस अव्यक्त से जब ये अंकुरित हुआ तो उसका नाम है हिरण्यगर्भा। अव्यक्त से जब सृष्टि अंकुरित हुई तो हिरण्यगर्भा, और जब इसका तना दिखाई पड़ने लगा, इसमें तमाम तरह की शाखाएं प्रशाखाएं दिखाने पड़ने लगी, तो उसी का नाम हो गया विराट। जब सूर्य देवता प्रकाशित हुए, आतप आभात लोका, आतप, आतप माने धूप, जब धूप निकली, सूर्य देवता प्रकाशित हुए, सारा लोक प्रकाशित होने लगा, तब हमको वह जो चित्रपट था, वो जो धोती पट्टी, वो जो वस्त्र था, उसमें जितना रंग भरा था सब दिखाई पड़ने लगा। अब उसमें सस्यम हुआ, फलितम हुआ, हाँ, फसल भी दिखाई पड़ने लगी, अन्न भी दिखाई पड़ने लगा, जिसमें फल लगा था वो भी कब दिखाई पड़ने लगा? जब उस चित्रकार ने उसमें कलर पूरा भर दिया, है ना, तब उसकी एक एक पत्ती दिखने लगी, एक एक कोची दिखने। तो जब बन जाता है तो उसका नाम क्या हुआ? हाँ, उसका नाम विराट। ये सृष्टि वैसे ही है अपने, सस्यम व फलितम व तादवत अस्पष्ट वपुः। श्लोक स्पष्ट है आप लोगों के लिए। हाँ, अब आगे इसका विस्तार करते हैं। विराट जो बन गया सृष्टि, याद रखना, ईश्वर, माया उपहित चेतन ईश्वर। ठीक है? फिर ईश्वर में जब उसमें तमाम तरह की कल्पनाएं आई, संकल्प विकल्प आया, तो उसका नाम हुआ हिरण्यगर्भ। और जब उससे सब प्रकट हो गया तो उसको हमने कहा विराट। और ये विराट कैसा है? ये सारी सृष्टि विराट पुरुष का अंग है। विराजो अधिपुरुष, विराट पुरुष ही है जो दिख रहा है, एक एक पत्ते, एक एक पेड़। ईश्वर नहीं, ईश्वर उसका जो है अव्यक्त स्वरूप था। अव्यक्ता से सब व्यक्त होता है। ईश्वर अव्यक्त स्वरूप में जाएगा, माया उपहित चेतन में। कौन है? विराट पुरुष का अंग है। श्रुति में आया, हाँ, उसी को देखो, विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तोऽपि पौरुषे धात्रादिस्तंभ पर्यन्तान् एतस्य अवयवान् विदुः ईशसूत्र विराट वेदो विष्णु रुद्रेन्द्र वह्नया विघ्न भैरव मैराला मारिकायक्ष रक्षसाः विप्रक्षत्रिय विटशूद्राः गव अश्वमृग पक्षिणः अश्वत्थ वटचूत्याद्याः यवव्रीहतृण आदयः जलपाषाण मृतकाष्ठ
हस्या कुदालकदाय ईश्वरा सर्व एवैते पूजिता फलदायिनः। हाँ, एक साथ में सब हैं पूरे श्लोक। विश्वरूप अध्याय, विश्वरूप अध्याय कौन सा? गीता का विश्वरूप अध्याय 10वां। हाँ, तो विश्वरूप अध्याय ये सूक्तः, विश्वरूप अध्याय में इस बात को कहा गया है, विश्वरूप दर्शन योग में इस बात को समझाया गया है। और सूक्तो अपि, कौन से सूक्त में? जो हमारा पुरुष सूक्त है उसमें भी इसी बात को बताया गया है। देखो अभी दोनों वहाँ का जो है श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। गीता जी में 11वां अध्याय और वेद में पुरुष सूक्तम, दोनों जगह पर क्या बताया गया है? बताया क्या है? धात्रादि स्तंभ पर्यंतान। धात्र कहते हैं उसको, धात्र माने किसको? धात्र माने जो सारे जगत को बुद्धि में धारण किए है, प्रकट नहीं है, बुद्धि में धारण किए। कौन? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, वहां से लेके स्तंभ पर्यंत। स्तंभ माने बहुत तीर्ण, चींटी, अमीबा तक, बिल्कुल तुच्छ प्राणी तक, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, हिरण्यगर्भ से लेके एक तृण तक, एतस्य अवयवान, सब इसी विराट पुरुष के सब अंग प्रत्यंग, सब इसी, जैसे हमारी उंगली है, हमारे रोए हैं, हमारा पाँव है, हमारी आँख है, ये सारा का सारा उसी विराट पुरुष का। ये मूर्धा उसका अंतरिक्ष है, नेत्र उसके जो है सूर्य और चंद्र हैं, और ये सारी वनस्पतियाँ विराट पुरुष के रोए हैं, नदियाँ उनके जो है विराट पुरुष के जो है नसनाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सब विराट पुरुष, ये सब के रूप में वही प्रकट है। मौला खेल करे सब आपे। काहे के लिए किसी से ममता, अभिमान, राग, द्वेष मत बनाओ। चित्त को बिल्कुल निर्लिप्त रखो, चित्त को, अपने चित्त को। हम साधक हैं, हमको आगे बढ़ना है, हम किसी को सुधारने नहीं आए हैं। अगर ये वृत्ति आ जावे ना तो जीवन का उद्धार हो जाए। हम किसी को सुधारने नहीं आए, और हमारे कहने से कोई सुधरता भी नहीं। जब हमारा बेटा कहना नहीं मानता, बेटी कहना नहीं मानते, बहू कहना नहीं मानते, तो दूसरा कैसे मानेगा? दूसरा कैसे? क्योंकि संत लोग इस रहस्य को समझते हैं, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं, इसलिए निश्चिंत रहते हैं, इसलिए उनको चित्त में कोई विक्षेप नहीं पैदा होता। तो अगर कोई आपसे जुड़ रहा है ना, कोई आपके पास आ रहा है, तो एक बात अपने चित्त में उसी दिन ले आओ ना कि ये आ रहा है अपने प्रयोजन को लेके आ रहा है, आपको सुख देने के लिए तो थोड़े आ रहा है। भ्रम कहाँ पड़ा आपको? आपने सोचा जब मैंने शादी किया तो ये कन्या मुझको सुख देने के लिए, ना समझ आदमी, इसी का नाम अविद्या है। वो कन्या आपको सुख देने के लिए नहीं शादी कर रही, वो लड़का उस कन्या को सुख देने के लिए, किसके सुख के लिए? अपने सुख के लिए शादी कर रहा है। हाँ, तभी तो चेहरा मोहरा देखूंगा, काली है कि गोरी है, हाँ, पढ़ी लिखी है कि पढ़ी लिखी नहीं है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिले। कन्या भी अपने सुख के लिए, वर भी अपने सुख के लिए। आपके दफ्तर में अगर कोई आता है तो कोई एक बात पक्का समझ लो, आपको सुखी करने के लिए नहीं आ रहा है ना? आपके पास आकर के सर 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 सर, हाँ, क्यों? तुरंत चित्त में तुरंत वो ख्याल आ जाना चाहिए ना, ये आया है तो अपने प्रयोजन। गलत है क्या? हमारा कोई आपको सुख देने के लिए आपके घर की घंटी नहीं बजा रहा है। हाँ, भले वो ऊपर से चिकनी चुपड़ी बात करे, किसके प्रयोजन से आ रहा है? वो अपने प्रयोजन से आ रहा है। ABCD सारा जगत, सारी सृष्टि, आपको क्या पता? आप आए हो सत्संग में तो किसके प्रयोजन के लिए? पक्का? अच्छा, जब प्रयोजन पूरा नहीं होने लगेगा तो वो गड़बड़ है। विक्षिप्तता आपका वो चित्त का मोह दिखाता है।
वो मोह दिखाता है, विक्षिप्तता नहीं। हमारा प्रयोजन नहीं पूरा हुआ, दूसरे दुकान जाओ। बाजार गया हूँ अमीनाबाद, एक दुकान में घुसा, जो मैं चाहता था नहीं मिला, दूसरी दुकान चले जाओ। विक्षेप होने का क्या बात है? विक्षिप्तता तो तब आएगी जब हम रहेंगे वहीं, लेकिन अपनी शर्त पर। प्रयोजन मेरा पूरा होवे और तुमको मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। प्रयोजन मेरा है और हम चाहते हैं तुम ऐसा हो जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, तब विक्षेप हो। त्यागात शांति ही अनंत। तो सारा विराट पुरुष, इसलिए बस मस्त रहो, अपनी महिमा में विराजमान रहो। हाँ, अपनी महिमा में, मैं वही परमात्मा का अंश हूँ, उससे अलग नहीं। जब ये सारा उसी का स्वरूप है, सारा उसी का स्वरूप है, हाँ, तो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी। वो चाहता है कि ये वाला चश्मा यहाँ नहीं वहाँ रखना है तो वहाँ रख दिया। वहाँ जो इस चश्मे को चुरा के ले गया वो कौन था? जो चुरा के ले गया वो कौन था? हाँ, पक्का? और दोबारा फिर चिक चिक मत करना। नहीं, वो चोर है, मेरा चश्मा चुरा के जा रहा है, मेरा जूता चुरा के जा रहा है, पकड़ो पकड़ो मारूं। बोले महाराज, वो चुराने वाला भी तो वही है। अच्छा, जिसको चुराया, जो चीज़ लेके गया, वो क्या था? अभी उसको वस्तु समझा, वो भी तो विराट पुरुष है, वो भी तो विराट पुरुष का अंग है। जो वस्तु चुराया वो भी विराट पुरुष, जिसने चुराया वो भी विराट पुरुष, जो भागा कहाँ गया वो भी विराट पुरुष, और जिसकी चुराया वो भी। तो सहज भाव में रहो, हर इच्छा। अगर इस भाव में रहोगे, आपकी जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका जिम्मेदारी भगवान ने ले लिया। तब भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना। चिंतन किसका करो? चिंतन ने कहा, थोड़े कहा कि चश्मा चोर ले गया, चोर का चिंतन करो, चश्मे का चिंतन करो, वो वस्त्र का, इसका चिंतन मत करो। चिंतन किसका करना है? अनन्यास चिंतयन्तो माम, मैं कण कण में हूँ, इसका चिंतन करो ना। पर चिंतन ही संसार है, स्वचिंतन ही साधना है। बस इतना ही साधना है, अपने आप में डूबो। कुछ यहाँ बिगड़ने वाला नहीं है और कुछ बनने वाला भी। कुछ बना लोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ बिगड़ जाएगा तो कोई कुछ नहीं बिगड़ता। बस अपनी महिमा में रहो। सब कौन है? वही है। इस स्थिति में महापुरुष लोग जब आते हैं तब फिर लोग कह देते हैं, अरे वो तो बिल्कुल पगला जैसे गए हैं। अब ज्ञान की 7 भूमिकाएं याद कर लो। याद है? शुभेच्छा, विचारणा, क्रम से, वहाँ कोई आगे पीछे नहीं है। तो शुभेच्छा, विचारणा, तो तुम लोग शुभेच्छा वाले तो पक्के हो गए, विचारणा पे आ गए हो। वो जो तानु से ममता मिटनी चाहिए वो कब होगी? तानु, अच्छा, तन से मन को अलग कर लो, वो कब होगा? सीधा सीधा शब्द है, तानु मानसा। तन से मन को अलग करो। जितने नाते हैं सब किसके हैं? तन के। बेटा तन का है, पिता तन के हैं, तो तन से मन को अलग करो। क्योंकि एक ज्ञान के पहले की 3 अवस्थाएं हैं। एक ज्ञान अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, और अभी तो हम बात करेंगे ब्रह्म की, अब बैठे रहेंगे कहाँ पर? तन में। तो बातें होंगी तत्व की, बैठे हैं तन में, तो फिर तो गया काम। फिर तो आप जो है लुढ़क गए, लुढ़क। इसको हम कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। बाद में अगर हो गई सत्वापत्ति हो गई, तब आएगी असंशक्ति। असंशक्ति माने क्या? असंशक्ति माने यही स्थिति, असंशक्ति। कहीं किसी से ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, सब विराट पुरुष का स्वरूप है। क्या क्या है? अरे ईश्वर, ईश्वर सूत्रात्मा, विराट विधि, विराट विधि। कौन विधि? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि और विघ्न। विघ्न माने विघ्न हरण करने वाले। कौन? गणेश। भैरव, कौन एक देवता है? मैराल। मैराल कौन देवता है?
आप लोग समझ लेना। मारिका, मारिका माने जो हमारे दुखों को मार देवे। कौन? शीतला मैया, शाकुंभरी मैया, शताक्षी मैया, 51 शक्तिपीठ, वो सब देवियाँ मारिका। अरे यही नहीं, यक्ष राक्षस, हाँ महराल माने यम, जो मार देवे सबको। अच्छा वहाँ भाष्य में विप्र, क्षत्रिय, बिट, बिट माने वैश्य, शूद्र, गाव, अश्व, गाय, घोड़ा, मृग, पक्षी, अश्वत्थ का पेड़, अश्वत्थ माने पीपल का पेड़, बट बरगद का पेड़, चूत माने जिसमें रस होता है, आम का वृक्ष, आद्य, जव, व्रीह, गेहूँ, हाँ ये जितने कुछ है। देखो यव, यव माने जिसको बोया जाता है, जव माने जिसको बोया नहीं जाता, व्रीह माने जिसको बोया, जिसकी बुआई जाती है, बुआई की जाती है, व्रीह, हाँ जव, व्रीह, तृण, घास आदयः। फिर अरे इतने नहीं, जल, पाषाण, मिट्टी, लकड़ी, कुदाल, वसूला, सब क्या है? सब, हाँ सब क्या है? चित्त में लाओ, सब ईश्वर सर्व, वो विराट पुरुष, वो ईश्वर ही ये सब कुछ है। अब चूंकि ईश्वर ही, विराट पुरुष ही ये सब के रूप में है, इसलिए एक दिन कुदाल और वसूली की भी पूजा कर लिया करो। पूजिता फल करना चाहिए ना, हाँ कुदाल पूजा की भी कर लेना चाहिए, एक दिन सूप की भी पूजा कर लेना चाहिए, एक दिन जो है उसकी मूसल की भी पूजा करनी चाहिए। करते हैं कि नहीं पता नहीं, हाँ होता है। अच्छा कल एक दिन गाय की भी पूजा कर लो ना, एक दिन सांप की भी पूजा कर लो ना। क्यों? क्योंकि सबके रूप में तो वही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो जिसकी जैसी भावना होगी, जाकी रही भाव, जिस भाव से पूजा करोगे फलदायी ना, वो फल भी तो आपको प्राप्त होगा। तो करते रहो, सब का सब ईश्वर का स्वरूप है। तो ये सब के रूप में वही है। चलो पढ़ो, इसीलिए कहते हैं यथा यथोपासते तम फलम फलमीयुस्तथा तथा फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्य पूजानुसारतः मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्त्वस्य ज्ञानाद्येव न चान्यथा स्वप्नबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा 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 उपासते, जिस जिस भाव से आप उपासना करोगे सृष्टि में, पीपल के भी पेड़ की, बरगद के भी वृक्ष की, गाय की भी, भेड़ की भी, जिस भाव से आप उपासना करोगे उसके भीतर वह जो उपहित चेतन है, भेड़ उपहित चेतन, बकरी उपहित चेतन, बरगद उपहित चेतन, उपहित चेतन कौन है? वो जो उसके भीतर जो चेतन है। जब हम पूजा कर रहे हैं उसकी, तो उसकी देह की पूजा नहीं कर रहे हैं, उसके भीतर जो चैतन्य है उसकी, हाँ? पत्थर उपहित चेतन की पूजा कर रहे हैं। तो वो जो चैतन्य है वो मेरी भावना को समझ करके तथा तथा फलमीयू, वैसे वैसे फल हमको प्रदान कर देते। जब कोई मेरे शरीर की पूजा करता है, मेरे शरीर की सेवा करता है, तो शरीर उपहित जो चेतन है, मैं हूँ, मैं प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देता हूँ। हाथ पांव आशीर्वाद नहीं देता, सेवा करता है पांव की, आशीर्वाद देता है शरीर उपहित चेतन। याद करना। तो ये सिद्धांत है जो हम लोग पेड़ की भी पूजा करते हैं, पशुओं की भी पूजा करते हैं। पत्थर, हमारे यहाँ कर कंकड़ भी शंकर है। एक पत्थर है तो उस पत्थर उपहित चेतन भी वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, हम कहते हैं मानो तो देव और नहीं तो पत्थर। भावना मयो ही अयम जगत, श्रद्धा मयो ही अयम। जैसी श्रद्धा है वैसे फल मिलता है, जैसी भावना है वैसे परिणाम होता है।
आप समझ लिए कि ये मेरा खाने वाला है, राक्षस है, दुष्ट है, तो राक्षस जैसा व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो चैतन्य है उसको आपने वही तो समझा ना, यथा दृष्टि तसे। जैसे देखा, जिस भाव से देखा वैसे आपने समझ लिया ना कि मेरा परम हितैषी है, बस वो हितैषी जैसा व्यवहार करने लगेगा। महाराज क्या समझ रहे हैं आप? वो भाव, इसलिए कहते हैं जैसी जैसी यथा यथा उपासते। भाई राम जी के सामने आने से सबका कल्याण हो गया क्या? रावण भी तो सामने आया था, नहीं आया क्या? खरदूषण 14,000 की सेना लेके सामने आया था राम जी के। भगवान ने तो कहा जोर दे के, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ ना सहित में। तो उनके सामने तो खरदूषण 14,000 सेना लेके आया, शूर्पणखा भी तो आई, कोल बिल भी तो आए, हाँ, रावण की सेना वाले भी मारने के लिए तो आए, मारो मारो राम को। मेघनाथ भी तो आया सामने, कुंभकर्ण भी तो सामने आया। चलो रावण को कह दो कि रावण जय विजय के अवतार थे, उद्धार हो गया। वो जो मेघनाथ जो आया, हाँ, और भी तमाम उनके विरूपाक्ष इत्यादि तमाम नाम आते हैं, वो सब आए, उनका क्या हुआ? हाँ, क्या कन्हई के सामने और कंस नहीं आया क्या? कंस का उद्धार, मान लो कि कंस को मारा, भगवान ने उद्धार हो गया। उसके साथ में जो 5 पहलवान थे, चाड़ूर, मुष्टिक, कोटसल, तोसल, वो भी तो सामने आए, कुश्ती किया भगवान से। क्या हुआ उनका? हाँ, जिस भावना से आए उस भावना। शत्रु समझा तो शत्रु है, मरे। शत्रु समझा ना, वो अक्रूर गए तो भगवान समझ के भाव से, तो उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। और जब तुमने शत्रु समझा तो वही शत्रु। इसलिए भगवान का अपना कोई रूप नहीं, जाकी रही भावना जैसी। बस जिस भाव के साथ देखा वो वृक्ष हमको उसी रूप में। तब इस सिद्धांत को समझोगे तब हमारे यहाँ पर जल मुर्गा भी ज्ञान का उपदेश करता है, गाय का बछड़ा भी ज्ञान का उपदेश करता है, अग्नि भी तत्व ज्ञान का उपदेश करती है। जिस भाव के साथ जाओ, बस भाव की बात है। यथा यथा उपासते, ये श्रुतियों में बहुत बार कहा है, बहुत बार कहा। तम फलम ईव तथा तथा, उसको वैसे वैसे फल की प्राप्ति ही हो जाएगी। पूज्य पूजा अनुसारता फल उत्कर्ष सब करसो। फल में घटोतरी और बढ़ोतरी क्यों हो रही है? एक ही देवता की 2 आदमी ने पूजा किया, एक को फल में उत्कर्ष मिला, बढ़िया फल, और एक को अपकर्ष, नीचा फल मिला। क्यों मिला? बोले उसकी पूज्य और पूजा के अनुसार, पूज्य पूजा अनुसार। किस भाव से पूजा कर रहा है, किस देवता की पूजा कर रहा है, कौन उसके अनुसार फल में भी घटोतरी बढ़ोतरी। अब एक ही देवता के पास से एक आदमी श्राप लेके आया, वही देवर्षि नारद श्राप देते हैं, जा तू पेड़ बन जा, अजगर बन जा। और वही देवर्षि नारद उपदेश करते हैं पार्वती को तो भगवान शिव मिल जाते हैं, ध्रुव को उपदेश करते हैं तो भगवान का दर्शन हो जाता है, प्रहलाद को उपदेश कर देते हैं वही देवर्ष तो नरसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं परमात्मा। अब बताओ देवर्षि नारद कौन है, अच्छे कि बुरे? नारद अच्छे कि बुरे? तो अपना कोई नहीं, हाँ, जिस भाव से जाए। हाँ, तो बिल्कुल यही है। सनत कुमार ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। कौन महाराज? ब्रह्मवेत्ता, चलते फिरते ब्रह्म सनत कुमार जी। और वही सनत कुमार उपदेश देते हैं देवर्षि नारद को, भक्ति ज्ञान वैराग संतुष्ट हो जाती। वही सनत कुमार उपदेश देते हैं देवर्षि नारद को उपनिषद में, ब्रह्म विद्या में, कौन से? भूमा विद्या में। तो अब देवर्ष वही सनत कुमार कौन है? अब श्राप देने वाले हैं क्रोधी कि करुणा करने वाले हैं गुरु कृपालो कृपया वदयित। तो बस वही अपनी भावना के अनुसार फल मिलता है। कोई महाराज किसी पर दोष मत दो, अगर समझदार हो तो इस सृष्टि में किसी पर दोष मत दो। हमारा जैसा पात्र है वैसे हमको फल मिलता है। सृष्टि में परमात्मा कण कण में वास है, वो विराट पुरुष सृष्टि में जगह जगह पर वही का खेल है। जैसे हमारी दृष्टि होती है, जैसे भाव होता है। आपका भाव अच्छा है, बिल्कुल अभ्युदय निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होगी निसंदेह रूप से, कहीं से भी आपका भाव हो। अब भाव में जरा सा भेद बुद्धि होगी, हमारा अपकर्ष होगा। उत्कर्ष और अपकर्ष ये दोनों बात। बाकी समझदार हो अपने आप समझ लेना। हाँ,
ये सब तो फल में उत्कर्ष और अपकर्ष तो आपके भाव के अनुसार हो जाएगा, पूजा अनुसारतः। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान के बगैर नहीं हो सकती। मुक्तिस्तु, जो मोक्ष की प्राप्ति है ब्रह्म तत्वस्य, वो ब्रह्म तत्व के बोध के बगैर हो नहीं सकती। ब्रह्म तत्व ज्ञानात एव, केवल ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही मुक्ति हो, नान्यथा और कोई उपाय नहीं है। कैसे? जैसे कोई आदमी सपना देख रहा हो, सपने में कोई तलवार लेके मारने के लिए आया है, घोंपने वाला है तलवार, और डर रहा हूं, तो जब सपने सिर काटे कोई जागे बिनु दुख वहाँ उपाय, वहाँ मेरा साथ सहायता करने के लिए आ जावे तलवार लेके, उससे काम नहीं चलेगा। वहाँ उपाय है कि वो जग जावे सपने से, और कोई उपाय नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं